जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक आचार्य 1 to 5 सहित अन्य 10+2 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए खोटा कहानी गोच फौजदार की 11वीं कहानी भूत को न सिर्फ हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि सहायक आचार्य 1 to 5 का पेपर 2 खोटा और पेपर 3 को टारगेट करते हुए सेपरेट दो कोर्स अवेलेबल है, जहां पे 149 रुपये में पेपर 2 खोटा का 15 फुल एंड मॉक टेस्ट मिलता है और 249 रुपये में 15 फुल एंड मॉक टेस्ट मिलता है पेपर 3 का। अन्य जानकारी के लिए आप 8986772733 पे कॉल कर ले। यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको जेपीएससी पीटी हो, जेएसएससी सीजीएल हो, झारखंड दरोगा हो, सीडीपीओ हो या फिर सहायक आचार्य 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, सबका कोर्स अवेलेबल है। एक बार आप विजिट कर लीजिए। हाँ, वहाँ पे जो है आपका सिविल कोर्ट का भी जो है अभी हाई कोर्ट का वैकेंसी है उसका भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप इच्छुक है तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए इस कहानी को लाइन बाय लाइन हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक है भूत, गोस्ट। आप सभी भूत से अवगत हैं, जो भी झारखंडी कल्चर में पढ़ा वाला या विश्व में कहीं भी रह रहा है, भूत से तो अवगत ही हैं। अब दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि इस कहानी को पढ़ने से पहले इस कहानी के पात्र परिचय हम देख ले, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है और इस कहानी को जो है समझने में भी आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय देख लेंगे, फिर उसके बाद इस कहानी को हम शुरू करेंगे। तो पात्र परिचय में हम कुछ मुख्य पात्रों को देखेंगे जो कि एग्जाम परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उर्मिला नाम की एक पात्र है, इनसे हम शुरू करेंगे। मुख्यतः उर्मिला जो है इस कहानी की मुख्य पात्र है, तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य पात्र। ठीक है, मुख्य पात्र लिखते हैं। उसके बाद हम जो है उर्मिला के जो पति हैं दीनू, उर्मिला के पति हैं दीनू, उनको पात्र बनाते हैं। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि उर्मिला के यह जो है उर्मिला के पति हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पात्र हम बनाएंगे उर्मिला की बहन जो कि है सुगिया, और यह जो है उर्मिला की जो है मौसेरी बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मौसिक बेटी। ठीक है, उर्मिला की मौसिक बेटी। ठीक है, उसके बाद हम चौथा पात्र यहाँ पे बनाते हैं माखन नामक एक व्यक्ति का। माखन, माखन कौन है? तो यह उर्मिला का ममेरा भाई है। ठीक है, ममेरा भाई है। देखिए, इन चार पात्रों के, हालांकि एक और पात्र यहाँ पे हम बना सकते हैं। सुगिया का एक बेटा का जिक्र है जिससे कहानी जो है आगे बढ़ती है, तो सुनुआ नाम का एक सुगिया का बेटा होता है, उसका भी जिक्र है। लेकिन हाँ, मुख्यतः अगर हम जो मुख्य पात्रों की बात करें तो उर्मिला होगा, उसका पति दीनू होगा, उसकी जो है मौसेरी बहन सुगिया होगी और उसका ममेरा भाई माखन होगा। इन बातों को आप ध्यान में रखें। हाँ, इस कहानी का अगर आप संदेश पे जाए कि इस कहानी में क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है, तो अब जैसा कि यहाँ पे कहानी का शीर्षक देख के समझ सकते हैं भूत है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है डैन भूत जैसे जो काना पतियार है, पाखंड है, उनके प्रति सतर्क रहने की सलाह इस कहानी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आइए इस कहानी को लाइन बाय लाइन हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये बैसाख महीना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे देखिए, बैसाख महीना अक्षय तृतीया दिन उर्मिला बिहा भेल रहे। बैसाख महीना हिंदी महीना है। बैसाख महीना का अक्षय तृतीया दिन उर्मिला का विवाह हुआ है, तो इस डेट को भी आप याद कर लीजिएगा। ऊ पहिल बार पालकी बैस ससुर घर अली। अब इस लड़की का पहला विवाह हो रहा है। ठीक है, बहु विवाह इसका नहीं हुआ, पहला विवाह हो रहा है, तो यह पहली बार जो है पालकी में बैठ के ससुर के घर आ रही है। सभे बेटी छुआ रकम ओकरो मन के भीतर गुदगुदी है। जैसे हर कोई, जो भी लड़कियां होती हैं वह शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है, शादी को लेकर खुश होती है। एक नया एक्सपीरियंस होने वाला जीवन में, मैं नए घर के ओर प्रस्थान करने वाली हूँ, नए घर में जाने वाली हूँ, वहाँ पर रहने वाली हूँ, तो उसको लेकर उसका मन में भी जो है गुदगुदी था। ठीक है, आगू दीने के जिंदगी कुछ सपन देख ली, वह उसने जो है अपने जीवन में आने वाले जो दिन थे उनको लेके अपने सपने सजा लिए थे। मन के भीतर एक भावे ढेव हिलोर हुटे हले जे हमार एगो घर हवत, अपन गिरस्ती होवत। मन के भीतर उसका एक भाव हिलोर मार रहा है कि अब जो है मेरा भी अपना एक घर होगा, अपना एक घर गिरस्ती होगा, अपने लोग होंगे, सुखे के संसार, सुख का संसार होगा, जकरा सचों में हम अपन कह पा रहे, जिसे मैं सच में अपना कह पाऊंगा। क्योंकि जो है अभी तक वो मायके में थी और मायका पराया घर हो जाता है बेटियों के साथ, आप सभी इस बात से अवगत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहली पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि किस प्रकार उर्मिला का विवाह हो रहा है और जो है अपने पति के घर जाने को लेके एक्साइटेड है और उसके लेके जो है सपने सजा रही हैं। आगे हैं कि ऐसन तो उर्मिला पढ़ा सुना न करे पारली, ओकर बापे गांव के स्कूल में नाम लिखा दे रहे। देखिए, वैसे तो उर्मिला जो है पढ़ाई लिखा नहीं कर पाई, परंतु उसके पिताजी ने गांव के स्कूल में उसका नाम लिखाया था। परंतु वहां क्या हुआ कि कुछ दिन पढ़े जैबो कर ली, मन न लगल तो छोड़ के गोबर गोईठा साग पात और मायक संग करना लग पड़ ली। अब देखिए, इसके पिताजी गांव के स्कूल में इसका नाम लिखा दिए, लेकिन इसका पढ़ने में नहीं मन लगा,
तो माँ के साथ जो अपना गोबर गट्ठा, साग पात और माँ का जो भी घर मतलब घर में एज अ हाउस वाइफ जो भी काम होता है माँ का, उस माँ के मतलब कामों में वो हाथ बटाने का कार्य करने लगी। केहू चेष्टाओं न करल हला, कहला बेटी छवा लगी पढ़लू परे चूल्हा फूके न, और न पढ़लू चूल्हे फूके हवत। अब देखिए बहुत लोग जो है कोई चेष्टा भी नहीं किया उसे पढ़ाने का, जब वो पढ़ा छोड़ दी। उनका ऐसा मानना था कि बेटी है अगर पढ़ेगी तभी उसे चूल्हा करना पड़ेगा, मतलब कि मतलब हाउस वाइफ का काम करना पड़ेगा, किचन का काम करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेगी तभी वही करना पड़ेगा। तो पैर पैर सुन के कोनो मेम साहब बनती नौकरी कर देते हैं, और पढ़ लिख के कौन ही सा मेम साहब बन जाएगी, नौकरी पर चल जाएंगी। इस प्रकार के सोच रखते हुए इसके फैमिली ने इसे पढ़ाना उचित नहीं समझा, जो कि बहुत गलत बात है। अगर इसको पढ़ाया जाता तो क्या पता क्या से क्या हो सकती थी। अगर पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं होती, लेकिन पढ़ी लिखी बहू और सशक्त बहू जिस घर में जाती है उस घर को भी फायदा ही पहुंचाती है। ऐसने में वो सियान भैगली, जिस व्यक्ति से आप बहुत बड़े बड़े कार्य करवा सकते थे उससे मात्र आप खाना बनवाने का काम करोगे, तो उसकी शक्तियों का एक प्रकार से बहुत ही छोटा सा रूप का आप जो है उपयोग में ले रहे हो। ऐसने में वो सियान भैगली, माँ बाप एक फिकिर बैठ गए। इसी तरह वह धीरे धीरे सियान हो गई, जवां हो गई। मतलब अगर इस कहानी का हम बात करें तो 16, 18, 20 साल की हो गई होगी, ठीक है। माँ बाप एक फिक्र बढ़ गया, माँ का फिक्र बढ़ गया। जैसे ही लड़कियां 8वां 10वां 12वां पास करती हैं, आजकल ग्रेजुएशन पास करती है, तो उनके शादी के बाद इस दौरान चल रहा होता है, तो माँ बाप भी जो है मतलब इसको शादी के लेके सोचने लगे। 2-3 बछर से दौड़ा धूपा करत करत एगो बरेक बनार पहला 2-3 सालों तक इन्होंने इधर उधर जो है लड़का पता करता रहा, दौड़ धूप करता रहा। उसके बाद एक इन्हें जो है बर का पता चला। सही बखाले तकर एगो मौसिक बेटी बहन बिहार हली, और जिस परिवार का यह लड़का इन्हें पता चला था उसी परिवार में, देखिए यहाँ पे एक बखैले वर्ड है, इसका मतलब आप डिटेल में समझिए ताकि आपको कहानी समझने में दिक्कत ना हो। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे आप मेरे गांव जाओगे तो आधा गांव मेरे ही खानदान मिलेगा। मतलब वो होता है एक कुल के लोग जिनका जो है जो सेम एंसिस्टर के होते हैं, मतलब जिनके पूर्वज जो होते हैं सेम होता है, कोई एक ही व्यक्ति से पूरा गाँव बढ़ा हुआ होता है। तो बखाइल में क्या है कि सभी लोग गोतियाँ हैं आपस में, ठीक है, एक ही कुल के लोग हैं, उसे ही एक बखाइल कहा जाता है, ठीक है। चलिए इतना आप जान गए। अब देखिए यहाँ पे कि जिस जिस खानदान में जिस परिवार में इसका शादी होने वाला था उर्मिला का, उसी गोतिया खानदान में वही कुल में उसकी पहले से एक जो है मौसी की बेटी का शादी हो चुका था। सही बहनों ये सुतार लगा के बिहा करा दिले। और जो उर्मिला की जो बहन थी सुगिया, आगे चल के उसका नाम आएगा, मैंने शुरू में बता दिया। उर्मिला की जो बहन थी मौसी की बेटी, उसका नाम सुगिया था, और सुगिया के जो पति थे उसी ने उर्मिला का शादी का बात चलवाया था, ठीक है। बिहा के आगू से ससुर घरे कोनो न जाने पायल हली, ठीक है। बिहा के आगे मतलब बिहा से पहले ससुर घरे कोनो ज़्यादा नहीं जान पाई थी। गंवैया बेटी छवक भाला इतना बुध और हक कहाँ की पसंद और नापसंद करे पति। बोल रहे कि बिहा से पहले अपने जो है पति के घर उतना ज़्यादा नहीं जान पाई, क्योंकि गांव घर के बेटियों के यहाँ पे बताया गया कि गांव घर के बेटियों को उतना बुद्धि और उतना हक ही कहाँ होता है कि वो अपना पसंद और नापसंद की बातें करने सके, ठीक है। देखिए एक ऐसा कहावत भी मैंने पढ़ा था कि जिनको गैर मर्दों के से बात करने के लिए मना किया गया था, आज उसके शादी पे उसे उसके घर वालों ने जो है पलंग गिफ्ट किए हैं, ठीक है। बहुत ही गहरी बात है कि क्या होता है कि हमेशा इन्हें कंट्रोल में रखा जाता है और फिर अनजान के साथ इन्हें भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए वो अपनी अपनी बात है, अपने अपनी तरीके से सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से सब अपने अपने जगह सही हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं उर्मिला की। उर्मिला को जो उतना आज़ादी नहीं थी कि वो अपने पति या पति के घर वालों के बारे में ज़्यादा खोजबीन कर सके, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माँ बापे जब पंघाई बांध दिलत और नूनी गाय रकम ढहर गली। माँ यहाँ पे बता रहे कि माँ बाप जिस पाघा, देखिए पाघा क्या होता है कि आप समझिए, एक एक चीज़ें समझिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कहानी पढ़ने के दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप समझिए पाघा क्या होता है। देखिए गांव में क्या होता है, जानवरों को जिस रस्सी से बांधा गया होता है, जनरली सिक्कड़ से, अगर बड़ा मजबूत है तो सिक्कड़ से, भैंस वैसे तो, और गाय बैल है या फिर लेरू उरू बछड़ा उछड़ा है तो उसको रस्सी का पाघा से बनाया जाता है, जो कि गाँव में सीमेंट वेंट का बोरा होता है, उसका रस्सी खींच के उसको मीर के बनाया जाता है पाघा, ठीक है। उसे ही पाघा बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि माँ बाप यहाँ पे इसका जो है गाय से जो है कंपेरिजन कर दिया गया बेटी का, कि गाय को जिस पाघा से जिस रस्सी से बांध दिया वहीं पे वह रहेगी, वहीं पे बैठेगी, खाएगी पिएगी, सब कुछ करेगी, गोबर करेगी। उसी तरह यहाँ पे लड़कियों को उसे कंपेरिजन कर दिया कि माँ बाप जिस घर में उसका ब्याह दिया उसी घर में उसको जो है रहना है, वही तरफ जो है डहर गेली, ठीक है, चली गई। इतना के बाद हूँ और मने के आशक एगो आलो टिमटिमाल हले जे उठावे आगुए से हमारे एगो दीदी है, ठीक है। अब चलिए इसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली, पहले से नहीं बताई गई, लेकिन हाँ इससे इसके समझ जो है आशा के एक किरण टिमटिमाया था, ठीक है, एक किरण नजर आया था वहाँ कि चलो कोई नहीं है वहाँ पे, एकदम अनजान जगह है, लेकिन वहाँ पे मेरी एक मौसी की बेटी है और इसी बात को लेकर वह खुश थी। आगे है सै लेल उन्नौतन ठावे आपन जानल सुनल मैथे एगो जो है दीदी के
छहिरा पहली, और इसीलिए जो है नए जगह में वह जो है अपने जाने सुने अब जब मतलब अपने परिवार की एक दीदी थी, उनकी मौसी की बेटी थी, उसके छहिरा पहले मतलब उसके छाह पाई थी, मतलब उसका समझेगा, अब उसको बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति मिल गया था, एक समझे गार्जियन स्वरूप एक व्यक्ति था जो उसे इंस्ट्रक्ट करता कि किस प्रकार से पारिवारिक जीवन बढ़ाना है और अन्य चीज़ें। ठीक है। घूरा फेरा नेक जोग लय लियान करत करत बछर दिन बैसने पार मिल गए। अब देखिए शादी के बाद बहुत प्रकार की मतलब कार्यक्रम होते हैं, कभी आप मतलब हस्बैंड वाइफ के यहाँ गया, वाइफ के लोग जो है हस्बैंड के यहाँ गए, बहुत सारे प्रक्रिया आप सभी इस बात से अवगत है, और घर उर जो है सेट उट करते करते जो है समय बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है 1 साल के बाद कर दिया कि 6 महीना होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है शादी का प्रोसेस लियान उयान करते वगैरह 1 साल बीत गया, और तकर बादे से अपन गृहस्थी में धीरे धीरे समय पार लिया, और धीरे धीरे वह जो है अपने घर गृहस्थी के काम में जो है हाउस वाइफ का जो काम होता है उसमें इन्वॉल्व हो गई, गृहिणी के कार्य में जो है लग गई। खटनिहार छुआ छोट से ही माय के संगे सब सीख के आयल हली, से लेल सास ननद से कामे के दरुत कोनो उल्हन न पड़ल। ठीक है। अब देखिए उल्हन मिस होता है ताना। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह खटनिहार छुआ थी, चूँकि बचपन से ही उर्मिला अपने माँ के साथ काम करते आ रही थी, तो काम करने में उसने कोई भी कोताही नहीं बरती, और इसी वजह से जस्ट बिकॉज कि उसने काम किया इसीलिए उसका सास ननद से भी जो है कोई झड़प नहीं हुआ, क्योंकि काम कर ही देती थी। काम नहीं करती तो सास और ननद से अनबन होता कि हम ही काम करियो, खाली तू ना काम करी, अकेले बैठ के खा ही। ठीक है। नैरा के लोग सबो खुशी भी रहला, दुइयो बहिन बेसे मेल झोल से रह लगला, ककरा नैया से कोई लेनिया रहे, दुइयो घरे खाला आवे। ठीक है। अब देखिए नहरा के लोग सभी खुश थे, उसके मतलब उसके जो भी बिहेवियर था उससे सभी नहरा के लोग खुश थे, और जो यह दोनों बहन थी उर्मिला और सुगिया, यह दोनों बढ़िया से मेल जोल से रह रहे थे। और क्या होता था कि इन दोनों में से किसी के भी नहरा में अगर कोई लेनियार आता था या कोई रिलेटिव आता था तो दोनों के लिए जो है मिठाइयाँ आती थी। ठीक है। दोनों के यहाँ खाला बोले। ठीक है। दोनों के यहाँ जो है आता था, जो भी लेके आते हैं लोग जब कोई पहुना होना आता है, तो आप सभी इस बात से अवगत हैं। ऐसने उर्मिला के सुखे संसार रंग चाटे लगे, तो सभी मने आरोह एगो आह जगल हले जे हमार अंगना एगो फूल फूटतल। ठीक है। इस तरह जो है घर मतलब उर्मिला के जीवन में अच्छी खासी खुशियाँ चल रही हैं, वह घर के कार्य संभाल ले रही हैं, बहन उसके पास बात करने के लिए, इसी प्रकार से उसका जीवन संसार में रंग चल रहा है, ठीक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसी बीच और भी लोगों का एक ऐसा अपेक्षा था कि हमारे घर में एगो मतलब ऐसा अपेक्षा था कि जो है उर्मिला का कोई बेबी हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। 2-3 बछर आस पीड़ा देखल पर हूँ, एखनू आशा के कोनो आलो न झलकल, तो मन उदास होने लगले। परंतु क्या हुआ था कि शादी के 2-3 वर्ष बीत गए, फिर भी जो है आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रहा था कि हाँ कोई बेबी हो सकता है, तो थोड़ा सा मन उदास होने लगा। ठीक। आगे है कि घरे ठेस बाजार शुरू हो गया, और घरे जो थोड़ा बहुत ठेस बाजार शुरू हो गया, थोड़ा बहुत का आना कुनी होने लगा, लोग कुछ कुछ बात करने लगे, सास ननद के उल्हन सुनाने लगे, और सास और ननद जो उसको आज तक कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है, खुश थी इसके कार्य से, वह भी थोड़ा थोड़ा वह टोंट कसने लगी, थोड़ा थोड़ा उल्हन देने लगी। बहिन में जेतियन सालन के लेवा देवा हवे कर हलन, एखन सासे कुछ कह दिली, चोरी का लिंगा लगा दिली, तो आओ जाही बन। अब देखिए बहिन में इन लोग का बढ़िया चलता था। इन लोग देखिए यहाँ पे तियन उयन मतलब सब्जी सालन जो भी घर में इन लोग का बनता था, लेवा देना आपस में एक्सचेंज किया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उर्मिला की सास ने, या फिर यहाँ पे किसकी सास को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सास यहाँ कहा गया है कि सास ने एक दिन कुछ कह दिया, ठीक है, बहन को, और चोरी का उसके ऊपर लालछन लगा दिया। लिंगा में समझिए एक प्रकार से ब्लेम कर देना। ठीक है। उसका चोरी का लालछन लगा दिया, उसके बाद जो है क्या हुआ, आना जाना एक दूसरे का घर में बंद हो गया, क्योंकि चोर कह दी तो तोर घर कोई थोड़ी है तू। मुँह फूला फूली हवे लगला, दोनों में जो आपस में जो है मुँह फूला फूली हुए लगा। ठीक है। काथा बातरा बंद हो गए, आपस में बातचीत भी बंद हो गया। यह बतर में कोनो मेहरारुओ दुइयों के कान भांते लगली, तो दुइयों के मन फाट गए। और यही बीच क्या हुआ कि क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दूरी हो जाती है, तो 3 कहानियां बन जाती हैं। एक कहानी जो उर्मिला को समझ में आ रही थी, एक कहानी जो सुगिया को समझ में आ रही थी, और एक कहानी जो अगर दोनों आपस में बात कर लेते तो शायद दोनों को समझ में आती। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी कहानी थी वह आपस में इन लोगों की बात करने की कहानी नहीं थी, बल्कि जो अन्य लोग थे वह कोई सुगिया का कान भर रहा था, कोई उर्मिला का कान भर रहा था। तो आपस में इन दोनों के बीच का जो दूरी था और ज़्यादा बढ़ गया। और क्या होता है कि जैसे उर्मिला की कोई बुराई सुगिया पास किसी ने कर दिया, सुगिया कोई बुरा उर्मिला पास कर दिया, तो एक दूसरे का जो है प्रति इनका जो है मन भी फट गया। आगे देखते हैं किस प्रकार से आगे कहानियाँ बढ़ रही है। इसी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, मतलब कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी चीज़ें बिगड़ जाती है। ऐसने समय में एगो अघटना घट गया। इसी समय एक और घटना घट गया। बड़की बहन सुगिया बड़ छुआटा
गांव से 3 कोस दूर एगो स्कूल पढ़े जाले। इसी बीच क्या हुआ, घटना घटा। बड़की बहन जो सुगिया है, जो उर्मिला की मौसी की बेटी है, इसका जो बेटा है वह 3 कोस दूर, याद रखिएगा, 3 कोस दूर जो है स्कूल पढ़ने जाता है। गांव से 3 कोस दूर एक स्कूल में पढ़ने जाता है। जा आवे खातिर ओकर बाप एगो पुराना साइकिल कीन दिले। पुराना साइकिल याद रखिएगा, किस प्रकार का कैसा साइकिल उसके लिए खरीदा गया था, तो पुराना साइकिल खरीदा गया था। अब इसको स्कूल जाने आने के लिए एक पुराना साइकिल खरीद दिया गया था सुगिया के हस्बैंड के द्वारा, सुगिया के बेटे के लिए। नुनवा सह साइकिल चढ़ रोज स्कूल जाले, और जो सुगिया का बेटा है उसी साइकिल में चढ़ के रोज स्कूल जाता था। नौतन चढ़वैया खूब चगरा चगरा के चलवे। सुगिया कई बार चेतौली हली तनी ठीक से चलाइयो नुनू। अब ठीक है, नया नया खून था, यानी कि नया नया इसका जवानी चला था, एडल्सेंस एज में था, बच्चा ही होगा, ठीक है। तो नया खून था, नया नया साइकिल चलाना सीखा था, तो खूब चगरा चगरा मैंने खूब स्टाइल मार के चलाता था, ठीक है, शो ऑफ करके चलाता होगा। तो सुगिया इसका जो इस प्रकार से जो हरकत था उसको देख के सुगिया जो थी, यानी कि बच्चे की जो माँ थी, उसको बहुत बार जो है चेताई भी थी कि बाबू थनी साइकिल जो है अच्छे से चलाओ, बच के चलाओ, संभल के चलाओ, ठीक है। हर माँ जो करती है। आज मदर्स डे भी है, तो आप सभी इस बात से अवगत है। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन नुनवा स्कूल से घुरत बेरा एगो संगहतिया के चपाए लेल इतने नए 3-4 गो गिदरे के मैदे साइकिल दौड़ लगा गया, ठीक है। अब देखिए, एक दिन जब नुनवा स्कूल से आ रहा था तो संगत लोग जो अब जी उसके जो क्लासमेट्स थे, जो दोस्त थे, उनके साथ क्या किया कि 3-4 लोग इन लोग मिलकर साइकिल दौड़ लगाने लगा, कंपटीशन करने लगा कि कौन ज़्यादा तेज चला सकता है। जे के कहते जोर चलवे पड़े कि कौन कितना तेज चला सकता है। ऐसने में एगो मतायल कलाटा भिड़क के पीदक उठले, जेकर से बाँचे के फेरा नुनवा साइकिल टा एगो धसना में गिर पड़ल। इसी बीच क्या हुआ कि इन लोग जब साइकिल तेज चला रहा था तो इसी से एगो जो काड़ा था, भैंस का मेल को काड़ा बोला जाता है, ठीक है, वह भिड़क गया। भिड़क के पीदक उठा मतलब अचानक से पैर फेंक फेंक के दौड़ने लगा। अब उससे क्या हुआ कि उससे बचने के फेरा में जो ये बच्चे थे, जो नुनवा था, यह साइकिल लेके एगो धसना में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, धसना मीन्स क्या होता है कि जब रोड बना होता है तो रोड के किनारे एक नहर टाइप के खोड़ा हुआ होता है, या फिर गड्ढा खोड़ा हुआ तो उसे धसना बोला जाता है। एक प्रकार से गड्ढा खोड़ा हुआ बोल सकते हैं। उसमें गिर गया, ठीक है। पेछू बैसल छुआ टा तो ऊपर ही गिर पड़ल, ओकर गोड़ हाथ धोलाए कि रह गए, मिंतु नुनुआ एकदम धसना के भीतर। अब जो साइकिल पे जो पीछे बैठा हुआ लड़का था वह तो ऊपर ही गिर गया, ठीक है। उसका गोड़ हाथ में चोट लगा, ठीक, उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह जो नुनुआ था, यह सुगिया का बेटा था, यह सीधे धसना के भीतर चला गया। आगे देखिए क्या हो रहा है, ऊ हेठे और साइकिलिया ऊपरे। अब जब वह धसना में गिरा तो वह नीचे गिरा, उसका ऊपर साइकिल गिर गया, उस साइकिल तरी जो है जता गया, उठे ना पर। अब साइकिल पर जत गया है तो उठे ना पा रहा है, गेंगाए लगला, मतलब चिल्लाने लगा। सह छुएन फिर घूर के अला और कोनो रकम टाइम टूट के उठावला। और जो उसके दोस्त लोग 3-4 को मिलके जो इन लोग रेस लड़ा रहा था, उन्हीं लोग आया और इसको टांग टूट के किसी प्रकार से धसना से उठाया। वो डंडाए ना पार गड़वा बाँक गिले, वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो पैर था उसका टूट चुका था, ठीक है। एगो दोसर साइकिल के कैरियर में बैसा के धार के पहुँचा दिला, ठीक है। एक दूसरा साइकिल के कैरियर में देखिए, जो पहले जो साइकिल आता था, लड़कों वाला साइकिल देखोगे तो बीच में एक साइकिल होता था, उसके नीचे हम लोग पैर घुसा के पहले साइकिल चलाना सीखा करते थे। तो बीच में जो एक कैरियर होता था, 3 डंडियाँ ऐसे होती थी त्रिभुज नुमाकार, तो ऊपर वाली जो होती थी उसकी सरफेस वाली डंडी, उसको जो है क्या बोला जाता था, तो उसे कैरियर बोला जाता था, ठीक है। तो उस पर बैठा के, साइकिल के कैरियर पर बैठा के, ठीक है, उसको जो है ले जाया गया, पहुँचा दिया गया उसका घर। आगे देखिए, ई देख करे कांदा रेट हवे लगल, बाप तो हुड़े लगल। और जब देखा कि इस प्रकार से इसको चोट लग गया तो लोग रोने लगे, और बाप जो इसका उस पर चिल्लाने लगा। और चिल्लाते हुए का बोल रहा है सो सुनिए। साला कहल हलिए साइकिल नहीं कीन देवो, आर लियो दिलिए तो एकर बड़ी फुटानी। कि बोल रहा है कि इसको बोले थे हम कि साइकिल नहीं ले देंगे, और जब ले भी दिए तो इसका बहुत फुटानी था, बहुत चगराक चलाता था। बेस भले गोड़वा टूटे, कई लोग धर के ओकरा थीर कर ला, ठीक है। बोला बेस वाला कि इसका गोड़वा टूट गया। अब इस प्रकार से जब ये गुस्सा में चिल्ला रहा है तो कई लोग उसको आके पकड़ रहे हैं, ठीक है, सुगिया के हस्बैंड को, जब वो उसके बेटे को डांट रहा है तो, और उसको जो है थोड़ा थीर किए, मतलब उसको थोड़ा कहीं बैठ भाई बैठ, कोई बात नहीं, चेंगाला गिर गया, ठीक है। मैयक तो दांत लग गया। अब ये तो माँ जो इसकी थी इससे दांत लगने लगा, मतलब ये तो बेहोश होने लगी, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में गई, पता नहीं क्या हो गया, छाती पीट के रोए लगी। उर्मिला न रह पारली, आगे एक उर्मिला न रह पारली तो वो आए के दीदी के धर के खूब कांदी। उर्मिला की कहीं ना तो समझे उसकी मौसीर बहन के बेटा था, तो उसका भी एक प्रकार से बेटा वाला ही स्नेह था, तो वह भी जो अपनी दीदी को पकड़ के खूब कांदने लगी। ये काय कचर तनी थामल तो गाँव के एगो डॉक्टर के डांक करला। यह हल्ला गुल्ला थोड़ा सा थमा तो गाँव के एक डॉक्टर को जो है डांक के मतलब बुला के लाएगा। देखिए कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, ठीक है। वो टाइन टून के देख ले और दूगो सुई
भैंस के 4 गो टेबलेट दे दिला और कहला एकरा अस्पताल ले जाओ। अब थोड़ा सा वो टान टून के अपना स्तर पे जो डॉक्टर देख सकता था देखा, ठीक है। उसके बाद उसको 2 ठो सुई दिया और 4 ठो टेबलेट दिया और उसको बोला कि इसको अस्पताल ले जाओ, ठीक है। आगे देखिए किस प्रकार से आगे बातें बढ़ती है। पारा बदले गरु गाड़ी में लाद अस्पताल ले गए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया गया, गरु गाड़ी में सुता है, बैलगाड़ी सगड़ जिसको कहा जाता है, जो बैलगाड़ी में इसको लाद के अस्पताल ले गया। वहाँ पे एक्सरे हुआ, एक्सरे भेल तो जनाल जे गोड़े के हाथ टूट गया। वहाँ पे जब एक्सरे इसका किया गया पता चला कि इसका पैर का जो हड्डी टूट गया है। ऑपरेशन करे हवत माँ बाप मूड़ी धार लेला। अब वहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन करना होगा, तो इस बात को लेके जो है सुगिया के हस्बैंड माथा धर लिए। गहना गुड़िया बंधी करके फीस जमा कर ला। आपको पूछा जाएगा किस प्रकार से उसका हॉस्पिटल का फीस भरा गया था, तो गहना गुड़िया बंधिक धर के, इस प्रकार से आप नोट करते जाएगा। तो गहना गुड़िया जो भी इनके पास जेवर उवर था उसको जो है बंधिक रख के, ठीक है, उसका फीस जमा किया गया, बेचा नहीं किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, बंधिक रखा गया, ठीक है। फिर जब पैसा वापस करेंगे तो इनको गहना वापस मिल जाएगा। वहाँ पे अस्पताल का फीस इन लोग जमा कर दिया। आगे देखिए, नुनवा एखन अस्पताले भर्ती इधर गाँव घरे जते लोग उतने रकम के बाद। अब जो है नुनवा जो है इसका जो है समझिए कि सुगिया का बेटा वो अस्पताल में भर्ती है। अब गांव में अलग आप बात चल रहा है, ठीक है। अब गांव वाले सीन में आप आइए। अब गांव घर में जो जितना भी लोग है उतना तरह तरह के बात कर रहा है, उसके गिरने को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि आखिर में गिरले कैसे। तो देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि एकरा भूतवे धकल दिला है, कि कोई बोल रहा है कि इसको जो है भूत धकल दिया। तो आगे है सुगिया के दिमाग में कथवा समा गया, और जब किसी ने कहा कि इसको जो है भूत धकल दिया था धसना में, तो सुगिया के मन में यह बात जो है बैठ गया। हवे पर नहीं तो हमरे गिदरवा कैसे गिरता। अब यह भी सोचने लगी कि हो सकता है कि भूत ही धगला होगा, अदरवाइज जो मेरा बेटा है वह कैसे गिर जाएगा धसना में। से सोखा घर देखने के लिए तो सोखवा कह दिला। उसके बाद जो है सोखा घर दिखाने पूछने चली गई क्या यह बात सही है भूत धगला, ठीक है। सोखा एक प्रकार के ओझा झाड़ फूक करने वाले को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सोखा क्या बोल रहा है, तोर गाँव में एगो बांझ जनी हो तकर नहरक सौंपल एगो कुइला कुदरा भूत हल से आफत करो। अब देखिए ये सोखा का बोल दिया, लोग अंधवारी कुछ भी बोल देता है, ठीक है, सरकमस्टांसेस के बेसिस पे। ये क्या बोल दिया कि तुम्हारे गांव में एगो बांझी जनी है, मतलब जिसका बच्चा उच्चा ना होता उसको बांझी कहा जाता है, ठीक है, कि एक बांझी जनी है और उसी का नहरा का सोपा हुआ जो है कुइला कुदरा भूत है वही आफत कर रहा है, वही मतलब कि धकलल होता तो बेटवा के। सुगिया पतिया के लिए, अब सुगिया उसका बात इस बात को मान लेती है, पतिया जना मीन्स मान लेना, ठीक है, विश्वास कर लेना। बांझ तो उर्मिले ही, अब सुगिया सोच रहे हैं कि बांझ तो गांव में उर्मिला ही है, उसी की मौसी की बेटी, ठीक है। घरे बहन बहन में झगड़ा शुरू। अब जो है घर में बहन बहन में लड़ाई शुरू हो गया सोफा के इस स्टेटमेंट के बाद। सोफा जब इस प्रकार से कह दिए तब उर्मिला सुन के हैचोक भाई गिलली। अब इस बात को सुन के उर्मिला जो आश्चर्यचकित हो गई थी कि ऐसे कैसे हो गया, ईटा कौन अजगुत बात सुना मैं। वो सोच रहा है कि ईटा कौन, ये तो अजगुते बात है, मतलब हमको सुनने में आ रहा है कि मेरा गाँव का भूत है, इस प्रकार से जो है उसको ढकेल दिया धसना में। आगे है कि सुनुमा गोड़ प्लास्टर टा कटाई के घर घुरल तो धीरे धीरे सुगिया के गुरगुटी टा थामल। अब सुनुमा जो अस्पताल में था, अस्पताल में उसको प्लास्टर कर दिया गया था, पैर टूटा था, उसके बाद जो है प्लास्टर कटा तो वह घर घुरा, तो सुगिया का थोड़ा सा जो है मतलब जीत थमा, उसको थोड़ा सा ठीक लगा, चलो मेरा बेटा बच गया। मैंने ये छूत एखन गाँव में पसर गया, परंतु जो यह जो छूत था, यह जो लालछन लग चुका था उर्मिला के ऊपर, यह पूरा गाँव में फैल चुका था। कोयला कुदरा भूत सभी के घरे ला गए। अब क्या किसी के घर में कुछ भी हो रहा है तो उसको लग रहा है कि कोयला कुदरा भूत ही कर रहा है। चारों बाटे उल्हन आवे लगल, कते लोग कान माथे लगला तो उर्मिला के पुरुष दिनों पतिया गेल, ठीक है। अब जो है कि सबको जो है किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो लोग बोलते रहे कोयला कुदरा भूत करल होता, और तरह तरह के लोग को उल्हाने आने लगे उर्मिला तक, और कई लोग जो है कान भरने लगे। और जब बहुत लोग बोलने लगे तो उर्मिला का जो पुरुष था, यानी कि उर्मिला का जो हस्बैंड था उसका नाम दीनू था, तो दीनू भी इस बात को मान लिया जे हवे हो पा रहे तबे ना एखनू हमें बांसे के मुँह ना देखे पाइलू। वो सोचने लगा शायद हो सकता है कि भूत हो, तभी अभी तक जो है मेरा मतलब हम वंश का मुँह ना देख पाए, मतलब मेरा कोई भी बेबी नहीं हुआ। हमारा अंगना एखनू सुने, मेरा घर अभी भी सुना है, मेरे घर में कोई भी बच्चे किलकारी नहीं सुनाई दी है। उर्मिला के सुखे के संसारे दुखे के अंधरिया आवे लगल। अब उर्मिला का जो सुख का संस्कार आज तक चला रहा था वो धीरे धीरे उसका जो है वो अब दुख का अंधरिया उसके जीवन में आने लगा था। एक तो उसका बेबी न था, ऊपर से बहन से झगड़ा होता, अब ऊपर से गाँव वाले भी उसको उलाना देने लगे थे, और जो सबसे जरूरी आदमी था उसके जीवन में उसका हस्बैंड, वह भी उसके अगेंस्ट हो जो स्टेटमेंट था उसको मानने लगा था। आगे है कि आपन घरटा बुझाए लगले, ठीक है, अपन घरटा पर बुझाए लगला, अपना ही घर जो उसे पराया घर लगने लगा। भादर महीना के करम परबे भाई ले आयल तो दीनू एक बार झरझराए लेल और कह दिल जे ले जो अपन बहन के और भूतवा बहराए के पठेबे। अब जो क्या है कि भादो महीना में जब करम पर्व था, करम पर्व में आपको जब मैंने निबंध पढ़ाया था जैसे CGL के दौरान तब बताया था कि करम
त्यौहार में कैसे बहनें जो हैं अपनी भाई के आस में होती है कि मेरा भाई मुझे लेने आएगा, मैं गाँव जाऊँगा, करम त्यौहार करूँगा, ठीक है, अपन करम भैया की धर्म। तो वही करम पर्व में जो इसका भाई जब लेने आता है उर्मिला का, तो उसी दौरान जो दीनू है उसको बोलता है कि ले जाओ अपनी बहन को, और जो भूत इसके ऊपर चढ़ा है उसको उतार के ही लाना, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि उर्मिला नैहरा जाए के सब दुख सुनवली। अब उर्मिला जब नैहर गई, ठीक है, अपना मायके गई, तो सारा दुख जो उसके साथ घटित हो रहा था ससुराल में वह कह के सुना दी। माँ बाप सुन के एक बार हकैंत उठला जे के कहे पारे। जब शुरू शुरू माँ बाप उसका ये बात सुने तो शुरू तो हकैंत उठला, मतलब गुस्सा होकर चिल्ला के बोले कि कौन ऐसा कह सकता है, हम घरे एगो सिंदूरिक टीका दिए नख है और भूते का लिंगा, कि मेरे घर में जो है भूत दूध के नाम पे एक सिंदूर का टीका भी कहीं नहीं दिया गया। हम लोग पहले से जो है सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर जो है भूत का लिंगा, भूत का लांछन, भूत का ब्लेम को कैसे लगा सकता है। उर्मिला बेचारी फिकिर सूख के कांटा बह गई, और इस बात को लेके उर्मिला इन सब चीज़ों को सोच के जो है सूख कर कांटा हो गई। एको दिन करम खेले ना जाए पारली, मनावे खूब रह तब न, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यही सब बात को सोच के वह उदास रहा करती थी, इसीलिए करम खेलने वो एक दिन भी जो करम के दौरान जो गीत गाया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, उसमें नहीं इन्वॉल्व हुई, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की। और करती भी कैसे, जब उसका मन में मनमाय हुब रहता, उसका मतलब कर पाती, उसका ऐसा शक्ति होता अंदर से, जो बिलीफ सिस्टम उसको जाने के लिए अलाउ करता है कि चलो खुश है, नाचते हैं, तो अंदर से तो टूट चुकी थी, तो कहाँ से जा पाती। आगे है कि जितिया पूजा के लागा लागी दिनू लियान करल, घुमायल तो सास ससुर में एक झपट्टा बह गया। अब जितिया में इसको वापस लेने के लिए, जब दिनू इसको कब लेना आया, करम में गए थे, जितिया में इसको वापस लेने आया है, तो उस दौरान क्या होता है कि सास ससुर से भी एक झड़क, एक झपट्टा हो जाता है दिनू का। सेसे एगो तय तपाटा भेले जे, और फिर शोभिन एगो दोसर सूखा घर गए। और जब इन लोग के बीच अच्छा खासा झड़ झपट्टा हो गया, तो तय किया इन लोगों ने आपस में, और उसके बाद एक दूसरे सोखा, मतलब दूसरे उसी प्रकार झाड़ फूक करने वाले बाबा पास इन लोग गई। और देखिए इस सोखा कुछ दूसरे कह दिले जे कुछ न ई एगो निंछा छुरी डेंगल हो, ठीक है। अब देखिए, अब जब दूसरे सोखा पास गए तो ये क्या बोल दिया कि कुछ नहीं है, एगो निंछा छुरी डोंगल, मतलब कोई निंगज दिया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, नेक जोक कर दिया है, से कोई बड़ा टेंशन की बात नहीं है, वो इस प्रकार से बोल दिया। अब आगे देखिए क्या होता है, तनी धर जाए के काट कूट करे हो तो सामान जोड़वे खातिर एगो चिट्ठा बना दिल, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा धीरज रखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा काट कूट करने होता है, मतलब हम तुम्हारे ऊपर जो निंगच्छा हुआ है, कोई नेक जो किया उसको हम काट देंगे, कुछ सामान का हम लिस्ट देते हैं चिट्ठा बना के, उसको जो है जुगाड़ कर लेना। शनिचर दिन रहते सै नेक जो भी लगा, शनिवार दिन के रात को, मतलब शनिवार के रात को ये सब सारा नेक जो हुआ, सरसा पैट के और एगो मदोली भर के दे दिल, और ढेरे पैसा कोड़ी 4 चीर मद मुदरी लेके जो है सोखा चल गए, ठीक है। क्या किया कि सरसों पड़ के एक मदोली भर के उसको दे दिया, और उसके बदले जो है बहुत सारा वह क्या क्या लिया, देखिए बदले में तो पैसा लिया, चावल लिया, दारू लिया, मुर्गा लिया, और सब लेके वह चला गया, ठीक है, बदले में इतने पूजा करने के बदले सूखा। उर्मिला फैर ससुर घर आयली, थोड़े दिन बतवा जाप था भय रहल, मैंने निझाल कहाँ धूंगा रकम सुलगत रहा, ठीक है। उर्मिला फिर ससुर घर वापस लौटी। कुछ दिन तो यह बात दबा रहा, लेकिन यह बात जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जैसे आप समझिए कि आग खत्म हो जाने के बाद भी सुलगते रहता थोड़ा थोड़ा सा रसम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ज्वाला, उस प्रकार से ये बात तो कहीं ना कहीं दबी हुई सुलग ही रही थी। एक दिन बखायल के एगो लोके के पेट झड़ गए, तो गुल गपट शुरू एगो डांगर मोड़ गए, तो फिर झगड़ा। अब क्या हुआ कि इसी के खानदान में, बखायल में, इसी के कुल में एक व्यक्ति एक दिन पेट झरी हो गया, तो उस वक्त भी लोगों ने इसके ऊपर ब्लेम लगा दिया। उसके बाद एक व्यक्ति का जो है जानवर मर गया, तो उस वक्त भी इसके घर वालों से उन्होंने झगड़ा कर लिया। उसी तरह यह रकम उसी प्रकार से ककरो कुछ अगटन भेले ही सही कुल कुदरा भूत, ठीक है। इसी प्रकार किसी के घर में कुछ भी अनहोनी हो तो इसके ऊपर ही लालच लग जाता है, किसी का जो नैयर का कोयला कुदरा भूत है वही जो है बदमाशी कर रहा है। घने घने ये भूत सुने सुने दिनों कान भथाए लगल, तो रागे एक दिन उठल और बहुरिया के लय ससुर घर पहुंचा के जीमा नामक करल, ठीक है। बार बार जब उसको बेचारा कि इस प्रकार से कोयला कुदरा भूत सुनना पड़ता था, भूत के उसको लालचन सुनना पड़ता था, उलाना सुनना पड़ता था, तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, ठीक है। और वह गुस्सा होकर क्या किया कि उठा और अपनी हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ बहुरिया जो उर्मिला थी उसको ससुर के घर पहुंचा दिया, मतलब उर्मिला को अपने घर पहुंचा दिया और उसका जीमा कर दिया कि ले आप ही लोग इसको रखिए। उसके बाद देखिए किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ रहा है। बतवा एखन ढेरे ओझरा गया, और बात जो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओझरा गया है, ज़्यादा ही फंस गया है। कहते कहा सुना काथा वार्ता मैंने के समस्या का कोनो समाधान। कितना भी बात सुन जो है ब्यूरोक्रेटिक बातचीत हो रहा है, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं बातचीत से जो है मामला शांत कर दें, लेकिन समस्या का कोई समाधान निकल के नहीं आ पा रहा है।
6 महीना से उर्मिला नहरिए ही एकन केकरो मुँह सुनली दिनों दूसर ब्याह करे खोजे। अब 6 महीना से उर्मिला नैहर में ही है, ठीक है, और किसी के मुंह से उसको सुनने में यह भी मिला है कि जो दीनू है उसका हस्बैंड, ठीक है, वह और मतलब कि दूसरा विवाह करने का सोच रहा है, ठीक है। सुन के गोटे घरटा मुड़े उठाए ले ली, और यह बात जब वो सुनी तो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट भी हुई और गुस्सा भी हुई, ठीक है। एखन की करता भावत सोचत उर्मिला के मायके अपन नहरा बाटे मने पार ले, ठीक है। अब इन लोग क्या करता तो बहुत सारा सोच विचार करने के बाद जो है उर्मिला की जो माँ थी उसका ध्यान अपने नैहर की तरफ पड़ा। ओकर मायक बेटा के एगो भतीजा है माखन, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए उर्मिला की माँ, ठीक है, अब उर्मिला की माँ के बेटा, ठीक है, उर्मिला की मायक बेटा यानी कि एगो भतीजा है माखन, मतलब उर्मिला के माय के बेटा, ओकर मायक बेटा एगो भतीजा है माखन। अब देखिए इसको समझना होगा। उर्मिला के यहाँ से देखते हैं भाव से उर्मिला के माँ अपन नहरा बाटे पर ले, ओकर मायक बेटा मतलब उर्मिला की माँ के बेटा कि उर्मिला के माँ का बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे, उसी प्रकार से रिश्ता जो है इसका हम माखन का लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। उर्मिला के मायक बेटा एगो भतीजा है माखन से एगो पढ़ुआ ज्ञान और मान सामाजिक मानुष। अब यह जो माखन है यह एक पढ़ने लिखने वाला ज्ञानी व्यक्ति है और समाज में इसका जो है मान सम्मान है। आस पासे शोभिन ओकरा जानत में, आसपास के लोग उसे सभी जानते हैं मानते हैं। पंच पंचायते ओकर डाकवत, पंच किसी प्रकार से पंच पंचायती होता है तो उसे उस पंचायती में बुलाया जाता है। आगे देखिए किस प्रकार से है कि तखरी आय के सौ सुनली और ओकरे ऊपर सब सौंप दिली जे अबरी तोय की करबे। और यह जो माखन है इसी को आके उर्मिला की माँ सारी बातें बता देती है और बोलती उसी पे उसको बोलती है कि अब तुमको सौंप देता हूँ, अब तुम जो कर पाओगे सो करो, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब माखन क्या करता है। माखन ही कथवा आगवे तनी काना कुनी सुन हल, मैंने आज तनी फर्चा के बुझल और फुफुक सबूर देख के पठा दे। अब देखिए जब यहाँ पे यह जो माखन है यह उर्मिला के माँ को फुफू बोल दे रहा है, इसका मतलब जो है ये माखन जो है उर्मिला की माँ का भाई का बेटा है, ठीक है। यानी कि जो यह माखन हो जाएगा वह उर्मिला का ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिश्ता हमने जो है क्लियर कर लिया। चलिए, तो यह जो माखन है अपनी फूफू का जो है थोड़ा सा सबूर दिखाया, यानी कि उर्मिला की माँ को थोड़ा सबूर दिलाया कि टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, मैं ठीक कर लूँगा इसको, ठीक है। कल ठीक है फूफू, तो जो फूफा और नूनी के पठाए दिए हम तनी घाट घूट के देखो। बोले ठीक है फूफू, जो तू घर फूफा के और जो नूनी है मतलब कि उर्मिला है उसको बोलो ठीक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम थोड़ा सा अपना घाट घूट लगा के देखते हैं, अपना जान परिचय अपना थोड़ा दिमाग वाग लगा के देखते हैं क्या किया जा सकता है। तेसर दिन ही फूफा बेटी के लय के आयन पहुँचा। तीसरा दिन जो है फूफा यानी कि उर्मिला का जो पिताजी थे, बाप हले, वो उर्मिला के लेके पहुँचा कहाँ, माखन के यहाँ। माखन दुइयो अपन फटफटी गाड़ी बैसा के ले गए। और माखन जो था अपना फटफटी गाड़ी, संभवतः इसके पास बुलेट होगा, उस पर बैठा के किसको, उर्मिला और उर्मिला के पिता को ले गया। सै गाँव में भयलमंद लोग से मिल के सांझे पंचायत बसा दिले। और उस गांव में गया जहाँ पे दीनू का गांव था और वहाँ के भलमंद जो लोग थे उनके साथ बातचीत करके शाम में पंचायती का व्यवस्था करा दिया गया, पंचायती बैठा दिया गया, आज पंचायती बैठ दो, ठीक है। भैर अंगना के लोग, अब जहाँ पे पंचायती बैठा था उस अंगना में भैर अंगना लोग भर गए। बखायल के सातों घर एक सात लोग के डांक के पूछा गाछा हवे लगला। अब देखिए इनका जो कुल है, इनका जो खानदान है बखायल है, उसमें 7 घर है, ठीक है, याद रखिएगा 7 घर है और सातों घर से 7 लोग बुलाया गया है, ठीक है। और उन लोग से जो है पूछनी गछनी हो रहा है, मतलब चीज़ें पूछी जा रही किस प्रकार की, हाँ भाई आपको क्या समस्या है, प्रकार से बताएं। गवैया मानुस, मतलब गवैया मानुस मीन्स गाने वाले नहीं, गाँव के लोग डरे सिहर गया, डर से उन लोग जो सिहरने लगेगा, अरे बाप रे बाप, यहाँ पंचायती में कोई डंड उड़ने लग जाओ, एक जो ओल्हा न दिली ओकर कतिले के कुछ न बचकत, कोई कुछ डर से नहीं बोल रहा है। आए सकत लोके के पालाए परल हैं, माखन सोचल बेस तो ऐसने बात न फरियाद। अब इन लोग जो आज थोड़ा टाइट लोगों के बीच मतलब इनका पाला पड़ गया, उनके बीच आ गए, तो आज तो इन लोग बोलने से डर रहे हैं। और इसी बात को लेके, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को, इस सरकमस्टांसेस को, ठीक है, देखते हुए माखन सोचता है इस प्रकार से जो है बात नहीं फरियाएगा, ठीक है। और क्या करता है कि कांटा से ही कांटा बहरवे परत, कि कांटा से ही कांटा बना होता है, लोहा लोहा का ही काटता है। विषे दवा विषे हवा, ठीक है, कि विष का दवा विषी होता है, से तनी बुझा के कहले, ठीक है। अब इस प्रकार से ये सोचता है और उसके बाद बुझा के का कहता है, देखिए का कर रहा है कि जे देखा भाई बखैले हमार दूदू को बहन हाथ, ये बोलना शुरू किया है माखन। का बोल रहा है कि देखा भाई बखैले, इस मतलब कि स्कूल में मेरी 2 बहन जो है ब्याही हुई है,
तोहिन सब हमर हित कुटुम लगा। तुम लोग सभी जो व्यक्ति हो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हो, ये तुम लोग सभी जो मेरे हित कुटुम हो, मतलब मेरे रिलेटिव हो, मेरे अपने ही लोग हो। ठीक है, आगे क्या, आज हम तुहिन से कोनो झगड़ा झांटी करे खातिर ना आए, कि हम जो है तुम लोगों से कोई झगड़ा करने तो आए नहीं है, तुम सभी अपने लोग ही हो। ठीक है, हमर मन है तुहिन सब सुख और शांति से रहा। मेरा मन है, मेरा ऐसा सोच है, मेरा कहना है कि आप सभी लोग जो है सुख शांति से रहें। से खातिर बिना उर भाई के आज तुहिन हिया खलास बैच का, जे तुहिन के दुख हो और ये दुखवा कैसे मिटात। इसीलिए आज तुम लोग जो है पूरा दिल खोल के हिया क्लास, मतलब दिल खोल के बोलो, बैच का मतलब बोलो कि तुम लोगों के क्या दुख है और इस दुख को मिटाने का, इस दुख को खत्म करने का क्या तरीका है वह भी बताओ। यदि कोनो भूत प्रेत है तो ओकरा खोज के बाहर बहर और बहरा के फेंक देवे। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भूत ऊत है तो उसको खोज के जो है बाहर किया जाएगा और उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है माखन अपनी बात रखता है। आगे है कि ऐसन साहस पाए के तनी मुँहे बटन फूले लागले, के कहल अमुक सुखायल कहल हल अमुक के भूत, केहू कहल अमुक सुखाय कहल हल अमुक डायन। ठीक है, अब देखिए ये सब बातें इस प्रकार से जब लोग सुने तो उन लोग थोड़ा सा हिम्मत किया, कुछ कुछ बोलने लगा। क्या बोलता है, कोई बोल रहा है कि अमुक सुखवाय कहल हल कि अमुक के भूत हैं। ठीक है, उसके बाद कोई बोलता है कि अमुक सोखा कहल हल कि अमुक डायन है। मतलब बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि सोखा बोला था कि भूत है, कोई सोखा बोला था कि समझिए कि डायन है। ठीक है, अलग अलग बीच सब अलग अलग बात बोल रहा है। उसके बाद देखिए अमुक के लागू माने रकम रकम के कथा। भी लोग माने तो माने क्या, अलग अलग प्रकार की कहानी निकल के आ चुकी है। फुरुक फरक एक रकम के भेलना है, मतलब किसी का जो बात है एक तरह से देखने को नहीं मिला, सब अलग अलग बता रहा है कि ऐसा समस्या वैसा समस्या, को भूत बोल रहा है, को डायन बोल रहा है। माखन तो यही टैग खोजबे कर है और माखन यही चाहता था कि इनके सबके स्टेटमेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो इनके जो भी बात है। ठीक है, जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पंचायत के सौंप दिले, जो भी अपने दुख सुना रहे पंचायत के सौंप दिले, जो आबरी पंच ही विचार करा। और इस बात को लेके उसने पंच को सौंप दिया, बोला कि पंच ही इस बात पे विचार अपना प्रकट करे कि क्या इन लोगों की समस्या और क्या इनकी समस्या कितनी सच है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। घंटा घंटी करके पंचे तय करला जे सातों घरे के 7 गो दोना और दिनुक ससुर घरे के एगो दोना लेके एगो बोर्ड सोखा के दिखाइला। ठीक है, उसके बाद घंटा भर जो है घंटा घंटी भर पंचों ने आपस में डिस्कशन किया और उसके बाद पंचों ने तय किया कि जो 7 घर है इस बखाइल में, स्कूल में 7 घर यहाँ पे पीछे भी बताया गया था, तो उन 7 घरों का जो है 7 गो दोना और उसके बाद दीनू का जो ससुर है, ठीक है, उसका घर का भी एक दोना लेके एक बड़े सोखा यानी कि बड़े झाड़ फूक करने वाले बड़े बाबा को दिखाया जाएगा और ऊ जेकर भूत कहतो ओकरे खर्चा से सब भूतवा के भरल जाता है। और उसके बाद उस सोखा इन 8 मतलब इन 7 घर में जिनके बारे में बोल दिया, ठीक है, कि जिसका घर का भूत है उसी व्यक्ति को जो है पूरा भूत भगाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। यह डिसीजन लिया गया पंचायत में। आगे है कि माखन तनी आरो फरिया ले जे एकर बाद और कोनो भूत प्रेत ना आवे चाहिए। और माखन इस बात का भी कन्फर्मेशन ले लिया कि एक बार जब ये बड़ा वाला सोखा झाड़ फूक कर देगा, भूत भगा दिया जाएगा, तो उसके बाद कोई भी भूत प्रेत आवे नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखेगा। तो इनके इतना खर्चा परहूँ यदि फैर के वो भूतेक अलिंगा देबाग तो जान लिया खैर ना हो तो सोबे जेल खाना भरबो। ठीक है, और इतना खर्चा करने के बाद इतने बड़े बाबा को दिखाने के बाद फिर भी अगर किसी ने भूत का लिंगा दिया, भूत का लालच लगाया, भूत प्रेत का लेके मतलब कि ब्लेम करते हुए उर्मिला को या किसी को भी सताया, तो देख लेना खैर नहीं होगा, सबको जो है जेल खाना भरबो के कि जेल तो तुम्हारा भूत दूत मानता नहीं हो तो मारेगा और जेल में भरेगा। ठीक, आगे देखिए, दूसरे दिन आपन आपन दोना लेके एगो नामजज का सूखा घर ढहरला। अब दूसरा दिन जो है जितने लोगों को बोला गया था कि सब लोग अपना दोना लेकर आएगा, पूरा कुल को सब अपना अपना दोना लेके निकले और एक नामजज का यानी कि प्रसिद्ध सोखा के घर पहुंचे। ठीक है, माखन शोभे के सिखा दिले जे केव आपन से सोखवा के कोनो न बताइया। और माखन सबको बता दिया था, पहले सिखा दिया था, समझा दिया था कि जो ये सोखा है उसको कोई भी अपना समस्या नहीं बताएगा, कोनो कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, यदि ओकर सत है तो आपने कहा, तो यदि वह सोखा का सत्य है, ठीक है, वह सच बोलता है तो आपने तुम्हारा समस्या बता देगा। जो भी समस्या हो तो खुद ब खुद बताएगा कि तोरा ये समस्या, तुमको खुद से अपनी समस्या अपनी बात नहीं रखना है। वैसने करला आपन आपन दोनवें घाट के बैस रहला। उसी जैसा उसने कहा था माखन वैसा ही सब लोगों ने किया, अपना अपना दोना मतलब घाट के वहाँ पर रख के बैस गए। ठीक है, बैठ गए। सोखा नेक जो कर कालिक दोहाई दे के बारी बारी देखे लगला। अब सोखा नेक जो किया, कैर कालिक जो भी उसका अंतर मंतर जंतर था उसको किया और सभी को बारी बारी से देखने लगा। से पूछल बोल तोर की दुख हो। और सोखा मतलब एक करके अब जब सबको देख रहा है तो किसी से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या दुख है।
तो कहल बाबा तोहे हो अगम जानी लगा, ठीक है। तो वह बोल रहा है, यहाँ जैसा कि आपको पता है माखन सबको सिखा दिया है, तो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि बाबा तुम्हें यहाँ अगम जानी लगा, कि बाबा आप ही जो है अगम जामी है, अंतर्यामी है, इसका कहने का मतलब है, ठीक है, आप अंतर्यामी हैं। और आगे देखिए किस प्रकार से है कि माँ काली के कृपा शोभे जाने जाने पारा, कि माँ काली के कृपा आपके ऊपर है और माँ काली के कृपा से आप जो अंतर्यामी है, सब कुछ आप जान सकते हैं। तनी तो ही कहना कि आप ही बता दीजिए कि मेरा क्या समस्या है। सोखा शक पका गया। अब इस प्रकार से जब सुना सोखा तो शक पका गया, सोचा अरे साला आज तो हमार जो है से मतलब कि भंडा फूट जी। तो फिर कुछ मंत्र पढ़ के देखे लागल, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कुछ अंतर मंत्र जंतर झूठो पढ़े लगा और शोभिन के कुछ कुछ बताए दिले। उसके बाद क्या किया कि मंत्र पढ़ के सबको कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म बीमारी जो है बता दिया। मैंने के ककरों के कथवा कोनो मेल नहीं। अब जो भी ये समस्याएं गिनवाया था लोगों का, वह किसी का भी जो समस्या, वास्तविक समस्या जो भी उन लोगों का होगा या नहीं भी होगा, उससे कोई मेल नहीं खा रहा था। मतलब कि यह एकदम डिफरेंट स्टोरी जो है सोखा सुना दिया था। पतियार न भेल। अब किसी को इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ कि का बोल रहे सोखवा। माखन मने मने मुस्कुराया, और इस बात को लेके माखन मने मने मुस्कुराया, क्योंकि उसका तो स्ट्रैटेजी काम कर चुका था। आज बैस मौका पाल है, बाहर आए के सभी के बुझवे लागल, और आज अच्छा मौका उसने पाया था, बाहर आके सबको, सभी लोग जो वहाँ पे गए थे सोखा पास, उन लोगों को समझाने लगा। और क्या समझाता है, यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ है ये, देखा भाई सोबिन देख ले ना और बुझो गिल हवा। बोला कि देखो भाई सब लोगों ने देख लिया और आप समझ भी गए होंगे क्या कि कथा कि कथा है मतलब देखिए यहाँ पे एक, जैसे कि जितना भी कहानी अभी तक आपने पढ़ा, चाहे आपने हेरायल हंसी पढ़ा, उदासी पढ़ा, बोड़ायल छुआ पढ़ा, कर्मा पढ़ा, देदी जी पढ़ा, रकतवारी पढ़ा, डायन पढ़ा, चटिया पढ़ा, मनान पढ़ा या मनेक बेथा पढ़ा, और अंतिम या 11वीं संभवतः या लास्ट क्लास है भूत। इसके बाद जो पुनिया और दुखा नाम की कहानी भी, लेकिन वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, क्योंकि नए वाले एडिशन में जोड़ा गया, पुराना एडिशन में 11 ही कहानियाँ थी। तो संभवतः जब आप आज आखिरी क्लास देख रहे हैं भूत, तो इस दौरान आपने देखा कि पंचम महतो सर जो कि इस फैजडर का खोटा कहानी गोच के लेखक हैं, पूरे सारी कहानियाँ इन्होंने लिखा है, पूरी किताब इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने सभी कहानियों में बहुत सारे इस प्रकार के जो कथा यानी कहावत का यूज किया। अब यहाँ पे क्या कहावत ये यूज कर रहे हैं कि हार जोतले ढेका हवे और देखा सुनी कर ले भूत भरा, कि अगर आप हार जोतोगे, हल जोतोगे, हल चलाओगे खेत में तो ढेका निकलेगा, ठीक है, अंदर से मिट्टी निकलेगी। उसी प्रकार से अगर आप देखाव सुनाव करवाओगे तो भूत निकलना तय है। जब आप सोखा पास, ओझा पास, ठीक है, आप जाओगे भक्तिन पास, जाके आप चेक कराओगे, ठीक है, तो आपको भूत निकलना तय है। भूत प्रेत कोनो नए मनेक बाज। भूत प्रेत वास्तव में कुछ ना होता है, सब मन का बाज है। जेकर फेराए फैर के मानुष बाज जाए, जिसका फेरा में फंस के मनुष्य बच जाता है। ओझा वैद सरसोखा के फेचगा फंदाए फैर के, जहाँ खर्चक बैठ आवहीं वहीं घरे घरे झगड़ा बाजे, ठीक है। चाहे ओझा हो, चाहे वैद हो, चाहे सोखा हो, इसका जो फेचंगा फंदका है मतलब आडंबर है, पाखंड है, इसमें पढ़ के लोगों का न सिर्फ खर्चा बढ़ता है बल्कि घर घर में झगड़ा भी बढ़ जाता है। हाँ, दुख सुख जोर बेजार तो मानुष जिंदगी के संग ही तियाँ लगे, कि मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में दुख सुख जोर बेजार, यानी कि दुख हो या सुख हो या फिर अच्छा हो या फिर बीमार हो, ठीक है, यह इसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में लगा रहता है, संगी है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, आते जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए सीधी लाइन हो गई, ऊपर नीचे लाइन होता रहता है, अगर सीधी लाइन हो गई तो समझिए कि इंसान खत्म है। एकर खातिर एखन कते बड़ बड़ डॉक्टर और अस्पताल बन गए, और इन सब दुख सुख और जो भी जोर बाजार होता है, बीमारियां होती है, बुखार होता है, उसको ठीक करने के लिए न जाने आज कितने बड़े बड़े अस्पताल बन चुके हैं, न जाने कितने लोग डॉक्टर बन गए हैं। ये भूत डायन टोना टोटका सब काना पतियारी काथा जरा कोनो पढ़ल सुनल बुधगर समाज न मानते। लेखक कहने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे कि यह जो भूत डायन है, यह टोना टोटका जो है, यह एक प्रकार का काना पतियारी है, एक प्रकार से समझिए कि अंधविश्वास है, पाखंड है, ठीक है, जिसे कोई भी पढ़ा लिखा या बुद्धिमान समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है। सोभिन बूझ गेला हल कि सोभिन बूझ गेला हल और कहला आवरी हमनी बूझ गेलो, ई फेरा अब ना पारबो। इस प्रकार से जब वो अपना स्पीच खत्म करता है माखन, तो सभी लोग अब तक समझ चुके थे और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग सभी समझ गए, अब इस प्रकार के फेरा में हम लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। घुइन दिन माखन अपन बहनी बहनोई के लै के डॉक्टर खाना लै गेल, एगो बेस्ट डॉक्टर से दुयोग इलाज करवे। और अगला दिन क्या किया कि माखन अपनी बहन यानी कि उर्मिला और अपनी बहनों यानी कि दीनू, ठीक है, दोनों के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया और उसके पास जो दोनों का इलाज करवाया, ठीक है। देखना चाहता था कि दोनों में से किस में समस्या जिस वजह से बेबी जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दोनों का इलाज करवाया गया। बचर दिन के भीतर उर्मिला कोरा भर गया और एक ही साल के अंदर जो उर्मिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती भी हो जाती है। इंजोरे फैर घुर आयल
है दुखे का अंधार और भूते के भरम भाग गेला, ठीक है। और इसके जीवन में फिर से प्रकाश आ गया था और दुख का अंधार जो इसका जीवन में आ चुका था, भूत का भरम जो आ चुका था, भूत के भरम की वजह से वह भूत का भरम भी भाग गया, दुख का अंधार भी चला गया और इसके जीवन में प्रकाश आ गया। तो इस प्रकार से मोटा मोटी ये कहानी था। आपको कहानी कैसी लगी और कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टडी फॉर गोस ऐप डाउनलोड करके जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न कोर्सेस हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी सशक्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट में मतलब प्रैक्टिस लगा के आप जो अपनी तैयारी को धारदार कर सकते हैं। अब आइए इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमने जो पहली प्रश्न बनाई है वह है कि भूत कैसन रचना लगे, यानी कि भूत जो है आपने अभी अभी जो कहानी पढ़ी है किस प्रकार की रचना है। तो यह कहानी है, याद रखना है आपको कि यह खोरठा कहानी है, ठीक है, खोरठा कहानी है। बाकी जानकारियाँ आगे मैंने प्रश्न के माध्यम से पूछा हुआ है। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के बारे में आपको फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि पेपर 2 खोरठा का 149 रुपये में 15 फुल एंड मॉक टेस्ट, यह कोर्स पूरा अपडेट है। और पेपर 3 का 15 फुल एंड मॉक टेस्ट आपको 600125 को टारगेट करते हुए, इसके अलावा 600628 झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, उसके बाद जो आपका हाई कोर्ट और जेपीएस सीपीटी, इन सब सारे इस प्रकार से जेपीएस जैसे जो भी एग्जाम लेता है उनका कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में आप स्टडी फॉर गोल्स सर्च करें, स्टडी फॉर गोल्स ऐप आपको मिल जाएगा, या फिर 8986772733 पे कॉल करें, ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च करें स्टडी फॉर गोल्स, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें स्पोर्जी झारखंड, आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपको मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न आपको समझ क्या है। दूसरा प्रश्न है कि भूत कहानी कौन किताबें इजराल है। तो भूत कहानी जो है फरीजडहर का नामक जो खोटा कहानी गोच है, खोटा कहानी गोच का अर्थ है कि खोटा कहानियों का संग्रह है, उसमें जो है भूत कहानी प्रकाशित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि भूत कहानी के लिखवैया के लागत। तो भूत कहानी के लिखवैया आपके पंचम महतो सर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि एकर में कौन भूत कहानी के पात्र न लगे। यहाँ पे देखिए कुछ पात्र दिए गए भूत कहानी का और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है कौन भूत कहानी का पात्र नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पात्र आपको दे दिए गए। तो ऑप्शन क्या है, उर्मिला और सूर्या, दीनू, माखन या मदन। तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मदन जो इस कहानी का पात्र नहीं है। मदन इससे पहले जो आपने कहानी पढ़ी थी उनमें से किसी कहानी का पात्र है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मदन किस कहानी का पात्र है। बाकी ये सभी जो है इस कहानी के पात्र है। आगे पांचवा प्रश्न है कि बैसाख महीना के अक्षय तृतीया दिन केकर बिहा भेल है। यहाँ पे जब आपका शुरू होता है यह कहानी तभी आपको इसका यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मैंने बोला था नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैसाख महीना का अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख महीना का अक्षय तृतीया दिन किसका विवाह हुआ था। उर्मिला का हुआ था, सूर्या का हुआ था, सुनुमा का हुआ था या माखन का हुआ था, ठीक है। सुनुमा की जगह नुनुमा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है बैसाख महीना अक्षय तृतीया दिन उर्मिला का विवाह हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न आपके समझ है कि सुगिया उर्मिला के हलय, मतलब सुगिया उर्मिला का संबंध आपसे पूछ रहा है कि सुगिया जो है उर्मिला के क्या लगती थी। तो जो सुगिया है वह उर्मिला की जो है मौसी की बेटी थी, ठीक है, दोनों मौसेर बहन थी। चलिए आगे सातवां प्रश्न है कि माताल काड़ा से बाँचे फेरा केकर नुनवा साइकिल टा एगो धसना में गिर टंगरी टूटा हल। तो जो है सुगिया जो कि उर्मिला की मौसी बहन थी, सुगिया का बेटा जो था वह साइकिल चगरा के चला रहा था, स्कूल जाता था, स्कूल से आने टाइम जो है यह गिर गया था, ठीक है। चलिए इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, नीचे दियल कौन बात माखन के बारे में हके। यहाँ पे कुछ बात दी गई, आपको पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा बात जो है माखन के बारे में। तो माखन जो था एक पढ़ने लिखने वाला लड़का था, ज्ञानी था, सामाजिक पुरुष था। आसपास के सभी आसपास के सभी लोग उसको जानते थे, मानते थे और पंचायती में भी उसको बुलाया जाता था। तो ये जो सभी बात है माखन के बारे में सही है, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखें कि जो उर्मिला की जो माँ थी वह माखन की फूफू लगती थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, हार जोतले ढेका अबे देखा सुना कर गिली भूत बारे कथा कौन कहानी बेटा है। कि हार जोतने से ढेका निकलेगा, देखा सुनी कराओगे तो भूत निकलेगा, यह कथा जो है किस कहानी में देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली अभी हम भूत पढ़ रहे हैं तो भूत कहानी में देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से जब आपको कथा पूछ देगा एग्जाम से तुरंत तब दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए झारखंड सचिवालय में इस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको अवगत होना है, ठीक है। भूत कहानियाँ उर्मिला के कोरा कैसे भर ले। भूत यहाँ पे पूछा रहा है कि भूत कहानी में उर्मिला किसे फिर से गर्भवती या फिर कैसे वह जो है बच्चा कंसीव करने में समर्थ हो जाती है। तो जब डॉक्टर से इलाज करवाते हैं दोनों बेगल, दोनों पति पत्नी दोनों कपल, तो उसके बाद जो उनका ठीक हो जाता है। और मतलब डिटेल नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर से इलाज कराने के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है। भूत कहानी केकरा ढोंगी ठग देखवल के रहे। तो जो है सोखा को जो है ठगी, ढोंगी और ठग दिखाया गया भूत कहानी में, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि भूत कहानियाँ सोखा सब के पर्दाफाश और उर्मिला के न्याय के दियावल।
तो सोखा के पर्दाफाश करने की बात हो या फिर उर्मिला को न्याय दिलाने की बात हो, ऐसा माखन ने किया था। माखन कौन था? तो उर्मिला का ममेरा भाई था। उर्मिला के जो माँ थी वो उसे माखन फूफू कहा करता था, ठीक है। उर्मिला के पिता माखन के फूफा थे। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न, बाकी रिश्ता आप खुद लगा लीजिएगा, मेरी रीजनिंग थोड़ी कमजोर है। 13वां, पंचम महतो मायक नाम बतावा। पर अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे देखिए मैंने अब पूरी कहानी पढ़ा दी, तो पहली कहानी जब मैं आपको हेरा लस्सी पढ़ाया था तो उसमें आपको लेखक परिचय में पंचम महतो से संबंधित बेसिक जानकारियाँ और पुस्तक परिचय में यह जो फरीज डहर नामक कहानी है, मतलब अब समझिए कि कहानियों का संग्रह है, इससे संबंधित बेसिक जानकारी आपको दे दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप पहली कहानी हीरा लस्सी नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, वहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ प्रश्न के माध्यम से मैं ले आया हूँ, यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा और आपको बता दूंगा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो पंचम महतो का अगर आपसे माँ का नाम पूछ लिया जाए तो पंचम महतो का माँ का नाम ऑप्शन नंबर बी झूला देवी होगा, ठीक है। बाद बाकी चीज़ें आपको पहली कहानी देखनी पड़ेगी हीरा लस्सी, उसमें सब कुछ बताया, माँ पिता पढ़ाई लिखाई सब। यहाँ देखिए पंचम महतो का घर कहाँ है, तो पंचम महतो का घर दोस्त माराफारी हो जाएगा। माराफारी कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 15वां प्रश्न है कि फरीज डहर खोटा कहानी गोच के प्रथम संस्करण है। फरीज डहर जो यह खोटा कहानी गोच आप पढ़ रहे हैं, कहानियों का संग्रह, इसका जो पहला प्रकाशन था, पहला मतलब संस्करण था, वह कब आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 दिसंबर 2001 में आया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है कि भूत कहानियाँ उर्मिला मरद के की नाम रहे। भूत कहानी में उर्मिला का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? तो दीनू था, ठीक है। शुरू में मैंने ही बता दिया था पात्र परिचय में। तो इस प्रकार से आपके समझ यह सब प्रश्न रहे। अब आइए आपके समझ एक क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। आपको समझ प्रश्न क्या है कि फरीज डहर जो खोटा कहानी गोच है, खोटा कहानियों का जो संग्रह है, इसके प्रथम संस्करण के प्रकाशक कौन था? यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, बालीडी खोटा कमेटी, झारखंड झरोटा या S4G पब्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग तो है नहीं, बाकी तीन ही ऑप्शन में एक ऑप्शन को सही ऑप्शन आपको चुन के कमेंट करना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे सहायक आचार्य पेपर 2 खोटा को टारगेट करते हुए 149 में 15 मॉक टेस्ट विथ प्रीवियस ईयर अपडेट कर दिया गया। इस कोर्स को में इनरोल हो गया, 15 के 15 मॉक टेस्ट मारे और पेपर 2 का पेपर 3 का यहाँ पे होना चाहिए सेम कोर्स हो गया। पेपर 3 का भी कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अन एग्जामिनेशन का भी कोर्स अवेलेबल है। आंसर की इस PDF को दिया जाएगा तब आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर झारखंड कांस्टेबल का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, आपका कोई भाई बंधु रिलेटिव, तो उसको अवगत करा देगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उससे संबंधित चीज़ें अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है कि स्टडी फॉर गोल्स पे क्या चल रहा है, तो टेलीग्राम पे स्टडी फॉर गोल्स चैनल है। टेलीग्राम पे स्टडी फॉर गोल्स का खोटा का ग्रुप भी है। स्टडी फॉर गोल्स का जो खोटा ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ पे लगभग 10,000 लोग जुड़े, आप भी जुड़े। खोटा से संबंधित PDF हो, लिंक्स हो, प्लेलिस्ट हो या कोई भी जानकारियाँ हो, इस ग्रुप में साझा कर दी जाती हैं। जरूरी JSSC और JSSC के सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए यह ग्रुप है जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मिसलेनियस सब कुछ जो भी कुछ दुनिया में घटित हो रही है आपको इस स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब और ऐप में भी जो चीज़ें हो रही है यहाँ पे अपडेट की जाती है। बाद बाकी आप सभी लोगों को वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट कर दीजिएगा। बाद बाकी अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ऐप डाउनलोड करने को कहिए। अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड। फिर मिलते हैं। बाकी इसके आपके सिलेबस में जो भी है सहायक आचार्य के सिलेबस में, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे खोटा गद्य पद संग्रह तो लगभग पढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके में जो कुछ बचा है वो पढ़ा दिया जाएगा, बाकी पोएम में आप शुरू किया जाएगा। तो चलिए फिर से इसकी तैयारी में आप लगे रहिए। बाद बाकी जो भी समस्या कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड।